हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। सीएम मनोहर लाल ने आज बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बड़ौदा की जनता से वोट अपील की। बड़ौदा पहुंचे सीएम ने कहा कि हमें बड़ौदा की समस्याओं का समाधान करना है। सीएम ने कहा कि आचार संहिता लगने के कारण कई काम रुके हुए हैं। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस को भी घेरते हुए कहा कि हम जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करते हैं। कांग्रेस ने झूठे वादे किए और बड़ौदा के लिए कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार की कमान संभाल ली है। इसके तहत सीएम आज बड़ौदा के 5 गांवों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम ने प्रचार की शुरुआत कतूरा गांव से की और इस मौके पर सीएम ने जहां बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को लोगों से जिताकर चंडीगढ़ भेजने की अपील की। सीएम ने लोगों से जात पात से ऊपर उठकर वोट देने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी सीएम जमकर गरजे। उन्होंने कृषि कानूनों के बहाने कांग्रेस पर वार किया। कांग्रेस पर एमएसपी और मंडियों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इस मौके पर सीएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मंडियां और एमएसपी खत्म हो जाएंगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस दौरान उन्होंने इशारों में डॉक्टर कपूर नरवाल पर भी तंज कसा। इस मौके पर सीएम ने बड़ौदा में 2 कॉलेज, बुटाना में यूनिवर्सिटी, IMT बनाने का भी ऐलान किया। बड़ौदा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों में बार पलटवार का दौर भी तेज होता जा रहा है। गुरुवार को पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार का पार्ट 1 सबसे खराब था, लेकिन सरकार का पार्ट 2 उससे भी बदतर है। 1 साल में शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, PTI टीचर्स, ग्रुप डी के कर्मचारियों को निकालने का काम किया गया। सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया। दीपेंद्र ने सीएम मनोहर लाल के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि एमएसपी खत्म हो जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीएम एक तरफ तो पंजाब के कानून लाने का विरोध कर रहे हैं, वही इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये सरकार जानबूझकर इस सत्र को चुनाव के बाद लेकर आने वाली है और रिजल्ट से पहले सत्र बुलाया है। हम सत्र में एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात करते हैं। इधर कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव पर कहा कि बड़ौदा में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत निश्चित है। वहीं बल्लभगढ़ मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हाथरस मामले में प्रियंका अपने भाई राहुल को लेकर बार बार हाथरस जा रही थी, लेकिन पलवल तो काफी नजदीक है, यहां नहीं आ रही। भिवानी पहुंचे जेपी दलाल ने इस दौरान सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। कृषि मंत्री ने कहा कि उनके विभाग ने काफी विकास किए। उन्होंने बताया कि 1 साल के टर्म में टिड्डी दल ने हमला किया, लेकिन उनके खिलाफ पूरा संघर्ष किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों पर बात करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की कई समस्याओं को दूर किया है। किसानों को खाद और बीज दिए गए, नहरी पानी की व्यवस्था की गई, किसानों को सब्सिडी दी गई। उन्होंने कहा कि किसानों को दिवाली से पहले उनकी फसल का पैसा भी दे दिया जाएगा। रेवाड़ी पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अनाज मंडी में बाजरा खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। सहकारिता मंत्री ने बाजरा खरीद को लेकर कहा कि पहले फसल बेचने को लेकर किसानों को दिक्कत आ रही थी क्योंकि किसान ज्यादा है और समय कम, लेकिन अब खरीद को लेकर 15 दिनों का समय बढ़ा दिया गया है और किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने रेवाड़ी के माजरा में बनने वाले एम्स पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जमीन मुआवजे को लेकर किसानों और सरकार के बीच में जो अड़चन आ रही है उसे किसानों के सहमति से बैठकर जल्दी सुलझा लिया जाएगा और जल्द ही इलाके को एम्स मिलेगा। गुहाना में प्रदेश भर के फल सब्जी मंडी व्यापारी एकजुट हुए। दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से कोरोना काल में फल सब्जी मंडी व्यापारियों पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगाया है, जिसके चलते प्रदेश भर के सब्जी मंडी व्यापारी सरकार के इस फैसले से काफी नाराज। सब्जी मंडी व्यापारियों ने अपनी इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। सब्जी मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने कोरोना के समय पर उन पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया, जो कि सरासर गलत है। व्यापारियों ने कहा कि हमारी एक ही मांग है, ये 2% टैक्स वापस किया जाए। गोहाना अनाज मंडी में बासमती धान के भाव में 200 से 300 रुपए की तेजी आने से मंडी में धान की आवक तेज हो गई। किसान अपनी धान फसलों को लेकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं। धान के भाव में आई तेजी ने किसानों के चेहरे पर रौनक लौटा दी। मंडी में धान की आवक एकदम से बढ़ गई।
भाव बढ़ने से किसान अपने फसलों को घरों और खेतों से लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। मंडी में एकदम आवक बढ़ने से एक बार फिर मंडी से लेकर सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते मंडी के बाहर घंटों लंबा जाम लगा। कालावाली मंडी में धान बिना साफ किए ही भरा जा रहा है। एसडीएम के निरीक्षण के बाद भी मंडी में कोई सुधार नहीं देखा गया। वहीं इससे पहले मामले में एसडीएम ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, बावजूद इसके किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं दिखा। किसान आंदोलन के चलते पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसमें कई पार्सल स्पेशल ट्रेनें भी शामिल हैं। ट्रेनों का संचालन बंद होने से पंजाब, जम्मू कश्मीर, शिमला के लिए डाक नहीं जा पा रही। डाक विभाग ने निजी गाड़ियों का संचालन शुरू किया, जिसमें 10 गाड़ियों का संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है, जो कि समय समय पर अंबाला रेलवे स्टेशन के आरएमएस से डाक लेकर आना जाना कर रहे हैं। ट्रेनों का संचालन बंद होने से रेलवे ने डाक लेना बंद कर दिया। जो आरएमएस द्वारा आ रही हैं, डाक को निजी गाड़ियों से भेजा जा रहा है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। कर्मचारी कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारी ठेका प्रथा खत्म करने और सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद के पेरोल पर रखने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को हटाने की बजाय जनसंख्या के हिसाब से कर्मचारियों की नियुक्ति करे। इतना ही नहीं, ये कर्मचारी नगर परिषद में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा रखने की बजाय नगर परिषद के पेरोल पर रखने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार 2 दिन तक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं और इसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं निकला तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। इनका कहना है कि 17 अगस्त को हुए सरकार और कर्मचारियों के समझौते को जल्द लागू किया जाए, नहीं तो 8 नवंबर को गृह मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। फतेहाबाद में नगर परिषद कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। नगर परिषद कार्यालय के बाहर हड़ताल पर कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल की पंचकुला शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के महानिदेशक के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि 25 अप्रैल और 17 अगस्त को निकाय मंत्री अनिल विज के साथ समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था कि सभी कर्मचारियों को जोखिम भत्ता 4000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सभी पालिका परिषदों और निगमों में 8897 सफाई कर्मचारियों के पद सृजित करने, राज्य स्तरीय हड़ताल का वेतन कर्मचारियों को देने और जो कर्मचारी 24 मई के बाद लगे हैं उन्हें और फायर कर्मचारियों को शर्तों में ढील देकर एसीपी स्केल का लाभ देने की मांग की गई। जिला प्रधान राजाराम और सतबीर सहारण ने कहा कि अगर अब भी सरकार ने समझौते को लागू नहीं किया और कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो 8 नवंबर को अंबाला में शहरी निकाय मंत्री अनिल विज का घेराव करेंगे। उधर झज्जर में नगर पालिका कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नगर पालिका दफ्तर से लेकर शहर के अंबेडकर चौक तक पैदल मार्च निकाला। कर्मचारी भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साथ ही अगर कोरोना काल में कर्मचारियों की मृत्यु होती है तो सरकार उसे 50 लाख का मुआवजा दे। कर्मचारियों ने इस दौरान 4000 जोखिम भत्ते की भी मांग की। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए एक जिम ट्रेनर ने एमबीबीएस डॉक्टर को फोन पर धमकी देकर उससे 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। मामले की शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फरीदाबाद के नाइटी इलाके में पहले जिम ट्रेनर था, लेकिन लॉकडाउन में आरोपी की नौकरी छूटने के बाद वो बेरोजगार हो गया था, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोना के भोंसी जेल में बनी जिला मॉडर्न जेल में मोबाइल और सिम कार्ड का मिलने का सिलसिला जारी है। जेल प्रशासन की ओर से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान एक सप्ताह के अंदर 24 मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान गैंगस्टर के शूटर से 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भोंसी जेल में बंद कैदी बाहर भी आपराधिक वारदातों में संलिप्त पाए जा रहे थे, जिनकी शिकायत बार बार पुलिस को मिल रही थी।
पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जेल प्रशासन के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया और कैदियों से मोबाइल फोन बरामद किए। फतेहाबाद में एक 280 साल पुरानी हवेली को लेकर दो परिवारों में मारपीट का मामला सामने आया। जयपुर से फतेहाबाद पहुंची ठाकुरों की बहू ने कहा कि यह हवेली हमारे पुरखों की है। महिला का कहना है कि हवेली पर राजपुरोहित परिवार ने अवैध तरीके से कब्जा किया है। बहादुरगढ़ में बलात्कार पीड़िता के घर आरोपी अपने परिवार के साथ पहुंचा और पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह आरोपी अपनी दबंगई दिखाते हुए पीड़िता और उसके परिवार के साथ मारपीट कर रहा है। बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर 3 लड़कों के खिलाफ अगस्त महीने में शिकायत दर्ज की गई थी। इसी मामले को वापस लेने का दबाव लगातार पीड़िता और उसके परिवार पर बनाया जा रहा है। आरोपी अपने परिवार के साथ पीड़िता के घर पहुंचा, धमकाने लगा। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में पीड़िता के परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि इससे पहले भी फोटो और वीडियो लीक करने के नाम पर ज्वेलरी और पैसे लिए जा चुके हैं। हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वारदात में शामिल तीसरे आरोपी अजरू को नूह से गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्वीट करते हुए खुलासा किया कि अजरू ने ही मुख्य आरोपी को हत्याकांड के लिए अवैध हथियार मुहैया करवाया था। निकिता हत्याकांड के विरोध में धरने पर बैठे एबीवीपी के छात्रों को पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया। छात्र कॉलेज के गेट पर निकिता के हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि जब तक प्रशासन की ओर से निकिता हत्याकांड पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। गोहाना सोनीपत रोड में 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों के शव ड्रेन नंबर 8 में अर्धनग्न हालत में मिले। दोनों के शवों पर चोट के निशान मिले हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। जांच अधिकारियों का कहना है कि दोनों शवों की पहचान और हत्या की वजहों की गहनता से जांच की जा रही है। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने ही महिला के साथ दुष्कर्म किया। पानीपत की बापौली में एक महिला की गोली लगने से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को परिजनों ने ही गोली मारी है। कलानौर थाना क्षेत्र के गांव कहनौर में अज्ञात बदमाशों ने पोपली वाले मोहल्ले से गुरुवार सुबह एक व्यवसायी के 4 वर्ष के इकलौते बेटे का अपहरण कर लिया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कहनौर के पोपली वाली गली में रहने वाले किराना व्यापारी शंकर चचड़ा के साथ ये हादसा हुआ। बुधवार रात को अपने इकलौते बेटे दिव्यांश और अपनी पत्नी के साथ ये अपने कमरे में सो रहे थे। देर रात करीब 2:30 बजे व्यापारी की आंख खुली तो अपने बेटे को वहां से गायब पाया। आसपास ढूंढा, नहीं मिला तो फिर पुलिस को खबर की। व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। इस बीच परिवार और ग्रामीणों ने रोहतक भिवानी राजमार्ग पर जाम लगा दिया। हालांकि थाना प्रभारी के समझाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम खोल दिया। पूरे भारत में शहीदों की याद में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मधुबन डायरेक्टर और डीजीपी हरियाणा के निर्देश के अनुसार हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा की पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिरसा पुलिसकर्मी और मधुबन से आई ब्रास बैंड की ओर से सिरसा की पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शहर के अलग अलग जगहों पर भी जाकर ब्रास बैंड ने लोगों को शहीदों के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर रामनिवास ने बताया कि इसका उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को शहीदों के प्रति जागरूक करना है ताकि युवा भी देश सेवा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लें। फरीदाबाद पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके कुख्यात अपराधी रविंद्र नंगला को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी के खिलाफ हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस प्रवक्ता एसीपी आदर्श दीप के मुताबिक आरोपी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी 2013 में कोर्ट परिसर सेक्टर 12 में हुए बहुचर्चित शशि निवासी बदरोला हत्याकांड में मुख्य रूप से शामिल था। एसीपी ने बताया कि आरोपी रविंद्र 2 साल से पुलिस के गिरफ्त से बच रहा था।
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि आरोपी अपने भाई के साथ मिलकर कई बदमाशों के लिए काम करता था। ये बदमाश लोगों से वसूली करते थे और वसूली नहीं मिलने पर हाथ पैर तोड़ देते थे। फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।